एक बादशाह ने ऐलान किया कि आज मेरी इनायतों का दरिया जोश में है, मैं खूब अता करूँगा। लोगों को बुलाया, एक कोई बंदा ऐसा आ जाए जिसके लिए मैं कहता हूँ अपने हाथ में एक छड़ी ले ले, लकड़ी ले ले और वह ज़मीन पर दायरा खींचता जाए। सुबह फजर के बाद अब वो दायरा खींचता खींचता सूरज के डूबने से पहले पहले तक जितना दायरा खींच लेगा वो पूरी ज़मीन उसके नाम पे कर दूंगा। उसे बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए थी, इतनी बड़ी कि उस सल्तनत में किसी की ना हो। जब फ्री में मिल रही है, खींचता खींचता वो बहुत लंबी ज़मीन तूने घेरा है, इतनी बड़ी ज़मीन किसी को नहीं मिलेगी सल्तनत। सूरज डूबने से पहले पहले वो अपने पॉइंट पे पहुंच गया। इस तरह कि पैर उसके एक तरफ, हाथ उसके इस तरफ, सो करके उसने अपनी लकड़ी आगे की, पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद सूरज डूब गया। अब उसकी हो गई जमीन। बादशाह ने ऐलान किया कि आज मेरी इनायतों का दरिया जोश में है, मैं खूब अता करूंगा। लोगों को बुलाया, एक कोई बंदा ऐसा आ जाए जिसके लिए मैं कहता हूं अपने हाथ में एक छड़ी ले ले, लकड़ी ले ले और वह ज़मीन पर दायरा खींचता जाए। सुबह फजर के बाद अब वो दायरा खींचता खींचता सूरज के डूबने से पहले पहले तक जितना दायरा खींच लेगा वो पूरी ज़मीन उसके नाम पे कर दूंगा। दिन भर में आप कितने एकड़ खींच लेंगे? अगर फ्री में मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा? दायरा खींचने के लिए कहा कि जो लकीर से सर्कल बना ले, जितना बना लेगा, लेकिन टाइम है सूरज डूबने से पहले पहले तक। उसमें से एक वजीर या एक सिपाही आगे आया और उसने अपने हाथ में छड़ी ले ली। बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दे दे। और बादशाह ने कहा कि अगर सूरज डूब गया तो फिर एक बालिश्त ज़मीन भी नहीं दी जाएगी, यानी 1 फीट ज़मीन भी नहीं दी जाएगी। हाँ, सूरज डूबने से पहले पहले तक यहाँ पर दायरा मुकम्मल कर। अब वो निकला छड़ी लेकर के, लकीर खींचते खींचते। उसे बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए थी, इतनी बड़ी कि उस सल्तनत में किसी की ना हो। जब फ्री में मिल रही है, खींचता खींचता वो काफ़ी दूर तक चला गया। दोपहर हो गई, थक गया, कुछ दौड़ा कुछ चला। अब जब दोपहर होकर सूरज ढलने लगा तो उसने सोचा वापस हो जाते, चूँकि जहाँ से मैं दायरा खींचा हूँ वहाँ तक ला करके लकीर को मिलाना है, इतनी ज़मीन मेरे नाम पे। अब वापस हुआ। अब ये कितने किलोमीटर की ज़मीन घेरा था वल्लाह वालों। दौड़ा था उसने सुबह से लेकर दोपहर तक, न खाना है न पानी है, दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते सूरज पीला हो गया, असर का वक्त आ गया। अब उसने देखा कि बादशाह का महल और सिपाही सब करीब नज़र आ रहे हैं। दिल में ठंडक हो गई, मैं पहुंच जाऊंगा। सूरज के डूबने से पहले पहले मेरे बिगिनिंग पॉइंट जो है, जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ तक पहुँचना है मुझे। लेकिन थक गया था, आज़ा जवाब दे रहे थे, निढाल हो गया। शायद आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर बाकी रह गया होगा, चलने की सकत नहीं रही। लेकिन बाहर से वहाँ से लोग आवाज़ें दे रहे थे, बहुत लंबी ज़मीन तूने घेरा है, इतनी बड़ी ज़मीन किसी को नहीं मिलेगी सल्तनत में, आ जा दौड़ते हुए। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिलाया, दौड़ा और तेज़ी से दौड़ा, फिर दौड़ा। सूरज डूबने के बिल्कुल पास में आ गया। सूरज गुरूब होने के लिए बस आधा सूरज अंदर जा चुका था और इसका पॉइंट जहाँ से शुरू किया था वो भी करीब नज़र आ रहा था, दौड़ा और दौड़ा, यहाँ तक कि अपने उस पॉइंट के बिल्कुल पास में पहुँचा। लेकिन सूरज डूबा। कितना बाकी था? सूरज डूबने से पहले पहले वो अपने पॉइंट पे पहुँच गया। इस तरह कि पैर उसके एक तरफ, हाथ उसके इस तरफ, सो करके उसने अपनी लकड़ी आगे की, पॉइंट पर पहुंच गया। उसके बाद सूरज डूब गया। अब उसकी हो गई ज़मीन।
जितना सुबह से लेकर दौड़ा था उसकी हो गई ज़मीन। लेकिन जब करीब में आए, उठाने की कोशिश की तो उसका इंतकाल हो चुका था। दिन भर ऐसा दौड़ा था कि रूह निकल गई, उसी तरह पड़ा था। उसके पैर और उसके हाथ, उसका हाथ की मौजूद लकड़ी उस पॉइंट तक पहुंची हुई थी और वो वहां मरा हुआ पड़ा था, रूह निकल चुकी थी। बादशाह आया, वजीरों को कहा उठाओ, इसकी कब्र यहीं बनाई जाएगी जहां ये इंतकाल किया है। उसकी कब्र वहीं खोदी गई। कितने फीट का रहा होगा, 6 फीट का रहा होगा, जितना भी रहा होगा, कब्र उसकी बनाई। बादशाह ने एक बहुत तारीखी जुमला उसकी कब्र पर लिखा, कहा कि इसको जरूरत सिर्फ 6 फीट की थी, दौड़ा पूरे दिन भर, इसको इतनी जरूरत थी और दौड़ा इतना कि अपनी मौत के मुंह में चला गया, मौत के मुंह में चला। यही हमारी जिंदगी है आज, तकरीबन इसी की तरह हम भी कर रहे हैं। इतना दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कहां मौत आ गई। तुम्हें उन तमाम चीजों की जरूरत ही नहीं थी जिसके पीछे पड़े हुए हो। सब तो अल्लाह ने लिख करके भेजा है। अरे मियाँ, तुम अपनी माँ के पेट में 100 दिन के नहीं थे, तब अल्लाह ने फरिश्तों को भेज करके लिखवा दिया, इसे इतना रिस्क लिख दो, इसे इतने औलाद लिख दो, इसे इतनी खुशबख्तियाँ लिख दो, सब लिखा जा चुका है। जो मिलना है उस पर हम पूरी ज़िंदगी क्यों दाव पर लगाएं? हमें तो उस मौला को राज़ी करने के लिए ज़िंदगी खर्च करनी चाहिए। हम वो नहीं कर सके। मैं यहाँ चंद बुज़ुर्गों की बात बता दूँ। अल्लाह वाले क्या दुनिया में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। मखदूम अली शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद शाह मीना रहमतुल्लाह, लखनऊ के बड़े बुज़ुर्ग, उनकी सीरत में मैंने पढ़ा। जानते हैं इबादत भी कैसे करते थे? अल्लाह अकबर। रात के वक्त खुली दीवार जो होती, कंपाउंड जैसे होता है दीवार, दीवार के ऊपर खड़े हो जाते थे, इबादत के लिए खड़े होते थे। इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, बीच में दीवार है, खड़े खड़े इबादत करते थे रात तक। लोग कहते कि हुजूर मस्जिद है, नीचे सहन है, आराम से करें। कहते जब आराम मिलता है तो नींद आ जाती है, आराम मिलता है तो नींद आ जाती है। मैं दीवार पर खड़ा होता हूँ और रात को नींद आती है तो कभी कभार दीवार से गिर जाता हूँ। तो कहा गिर जाते हैं फिर भी खड़े होते हैं? कहा हाँ, जो जिस्म गाफिल होगा उसकी सज़ा यही है कि वो दीवार से गिराया जाए। जो अपने मौला से गाफिल हो उसकी सज़ा यही है कि उसे गिराया जाए। ये अल्लाह वाले थे जो लम्हे भर के लिए गाफिल होते तो अपने जिस्मों को सज़ा दे देते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। हम शजरा में पढ़ते हैं उनका नाम। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के बुजुर्ग हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में दफन है। आप जब रात को ज़िक्र इलाही के लिए खड़े होते या इबादत के लिए खड़े होते, एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपको झपकी आई, नींद आई। यहाँ तो लोग रात तो छोड़े, जुम्मा में सोते हैं। बहुत सारे लोग तो जुम्मा में अपनी नींद कंप्लीट करके आते हैं, पता ही नहीं चला कि इमाम कब खड़ा हुआ, इकामत कब हुई, खुतबा तो पूरा नींद में चला गया। वल्लाहु आलम सोते हैं या फिर कश्फ करते हैं, मुराकबा करते हैं, चौथी मंजिल पर पहुँचते होंगे। अजीज़ान गिरामी, ये वो दिल सोता है जिसे अपने रब ताला की तरफ तवज्जो नहीं होती। वो आया है रस्म अदा करने के लिए, वो आया है लोगों के दिखावे के लिए। दिल की तवज्जो और दिल की हुजूरी हो तो नींद कहाँ की। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह रात के वक्त झपकी आ गई, थोड़ा सा ऊँघ आई। क्या किया जानते आप? वो खड़े हुए। पहली मर्तबा रात में ऐसा हुआ कि मुझे ऊँघ आ गई। कैसा हुआ? उसके बाद गए, सुरमा लगाने की सलाई लेकर नमक में फेरा और नमक पूरा आंखों में लगाया। आंखों में नमक लगाते, ज़रा लगा करके देखो अपनी आंखों में नमक, क्या हालत होगी। सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से खून रसता था, खून रिसता था, टपकता था, और इसी हालत में वो इबादत करते थे। लोगों ने पूछा क्या ये इस तरह से करना सही है आपका?
अपनी आँखों को आपने नमक में डाल दिया। वो हंसते थे। कहा ये गाफिल आँखों की तो बहुत छोटी सज़ा है, बहुत छोटी सज़ा है कि मैंने नमक फेर दिया। अगर इसी तरह ज़िंदगी भर गाफिल रही तो इसमें तो आग की सलाइयाँ फेरी जाएंगी, आग की सलाइयाँ फेरी जाएंगी। मैं तो नमक फेर रहा हूँ। अजीज़ा ने गिरामी वो कहा, कहाँ हो तुम, किस जगह पर खड़े हो आज? अपना मकसद ज़िंदगी को तो समझ लो। मुझे क्यों पैदा किया था रब ताला? क्या इसीलिए कि लोगों के ताने, लोगों को की जासूसी में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूँ? किसके घर में क्या पक रहा है वही बात करते बैठा रहूँ? किसकी बीवी कैसी है वो डिस्कस करता बैठा रहूँ? किसके घर में अभी कितने शादी के लोग हैं वो डिस्कस करता बैठा रहूँ? किसकी दुकान ठप पड़ रही है ये डिस्कस करता बैठा रहूँ? तुम्हारी ज़िंदगी इसीलिए है। पूरी दुनिया भर के गिल्ले ताने और शिकवे, गीबत, चुगलियाँ इसके लिए है। मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझो और आज के बाद ये तय कर लो कि मैं दुकान में हूँ कि मकान में हूँ कि रास्ते पर हूँ। लोगों की ऐब जोई करने से बेहतर है कि मैं अल्लाह को सुभान तो कहूँ। मैं कहूँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माअज़मा शानु का। ऐ अल्लाह तू कितना बुलंद है, तेरी शान कितनी बड़ी है। लेकिन उसकी तारीफ में जितने जुमले निकले वो तुम्हारी नेकियों के पल्ले को इतना भर देते हैं कि क़यामत के दिन तुम फ़ख्र के साथ उठाए जाओ। अपने इन औकात को फजूलियात में ना बर्बाद करो, फजूलियात में नहीं। अब आखिरी बात मैं एक अर्ज़ कर दूँ, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक वसीयत मुझे याद आती है। दुनिया में हम जो कुछ भी कर लें ये यहीं रह जाए, जितना भी हो। आपने 2 वसीयतें की थी अपने इंतकाल से पहले। कहा मेरी कब्र छोटी बनाना, बस बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, छोटी सी, इतनी कि एक करवट भी ना हो। छोटी कब्र बना करके मुझे दफन करना। दूसरी वसीयत, मुझे सादा सा कफन कपड़ा देना, आम लिबास में मुझे दफन कर देना, कफन देना। जबकि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़िनु मौताकुम बिअहसनि अस्वाबिकुम, अपनी मैयतों को अच्छे से अच्छा कफन दो। जितना वो ईद बकरीद में कीमत का कपड़ा पहनते थे उतनी कीमत का कपड़ा उन्हें कफन में दो। ये मसला है। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत ये उनका तकवा है। फरमाया छोटी कब्र में मुझे दफन कर दो, सादे कफन में मुझे मलबूस करके दफन कर दो। पूछा गया लोगों ने आपसे कि ऐसा आप क्यों फरमा रहे हैं? तवज्जो चाहता हूँ, यही 2 चीज़ें हमें हमारे मकसद तक ले जा सकती हैं। फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ करके, बड़ा समझ करके बड़ी लंबी चौड़ी कब्र खोद दी, शानदार कब्र बना करके दफन किया, होना क्या है? तुम दफन करके इधर जाओगे, अगर मेरे आमाल में एक भी अमल में मैं पकड़ा गया तो ये तो पूरी चौड़ी कब्र भी दबा करके मेरी हड्डी पसलियां तोड़ देगी, दीवारें दबाएंगी। क्योंकि हदीस पाक में है वक्ततुल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। सैयदना उमर फ़ारूक फरमाते हैं ये कब्र की दीवारें तो हड्डी पसलियां तोड़ देंगी अगर मैं किसी अमल में पकड़ा गया। और रही बात छोटी कब्र तुम खोद करके मुझे दफना रहे हो, अगर मौला तबारक व तआला के यहाँ मैं पास हो गया, मेरे आमाल निकल गए, तो तुम्हारे खोदने का क्या, अल्लाह इतनी कुशादा करेगा कि जहाँ तक निगाह जाए वो तो तुम खोद भी नहीं सकते, इतनी बड़ी मेरी कब्र बन जाएगी। इसीलिए मेरी कब्र का दारो मदार जिंदगी के आमाल पर है, तुम्हारे बनाने पर नहीं, तुम चाहे जैसी भी बनाओ। और दूसरी बात कफन की, चलो तुमने बहुत महंगा कफन मुझे पहना दिया। हज़रत उमर फरमाते हैं अगर मैं पकड़ा गया, मेरा अमल कोई अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त में आया, तो तुमने चाहे जितना भी महंगा कफन दिया हो ये सब खींच लिया जाएगा, सब सड़ा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर तुमने हल्का कफन भी दे दिया मुझे, सस्ता कफन भी दिया, लेकिन मौला को मेरे आमाल पसंद आ गए, तो वो तो मुझे जन्नती लिबास पहनाएगा। सारा दारो मदार मेरे आमाल पर है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, तुम्हारी उम्दा कोठियाँ, तुम्हारे उम्दा बंगले और तुम्हारे बड़े बड़े जनाजे,
चाहे लाखों के खर्च के साथ तुमने अपनी मैयतों को दफन का इंतजाम किया हो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारी जिंदगी का सारा दारो मदार यही चंद दिन है जो तुम अल्लाह को मनाने में लगा दोगे। उठाओ अपनी तस्बीहां, उठाओ अपनी तस्बीहात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नगमे गाओ, उसकी हम्द बयान करो जितना वक्त तुम्हें मिले, और उठाओ तस्बीहात, बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद की कसरत करो। तुम्हारी ज़ुबान इसलिए नहीं दी गई है कि लोगों को तानो तशरी करो, उनको गालियाँ दो। तुम्हारी ज़ुबान इसलिए है कि मुख्तसर वक्त में अल्लाह की जन्नत ख़रीद लो। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ुबान यूँ 2 उंगलियों में पकड़ करके कहा था सहाबा से, ऐ सहाबा सुनो, ये जो टुकड़ा है गोश्त का, ये इंसान को दोज़ख में भी ले जाता है, जन्नत में भी ले जाता है। ये गोश्त का टुकड़ा, तुम खुद अपने तरफ से ऐसी बर्बादियां ना करो। इसीलिए मैं आयत की तरफ फिर से आ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करके बैठे हो, ये सोच कर बैठे हो हमने तुम्हें बेकार में पैदा किया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि हमारी तरफ तुम नहीं लौटाए जाओगे। लौटाए जाओगे। अभी अभी मैं जनाजे से फारिग होकर आया, अभी अभी, शायद रोज एक जनाजा देखते होंगे आप, किस तरह से लाए जाते हैं। तुम्हें अंदाजा है हमारी भी मौत आएगी, उस दिन हमारे पहने हुए लिबास उतारे जाते हैं, और एक ही लिबास है, वो एक ही यूनिफॉर्म है उस जगह पहुंचने का, उन सफ़ेद लिबास में बांध करके लाते हैं। तुम अगर आज अल्लाह की बारगाह में नहीं आना चाहते, एक दिन ऐसा आएगा सब लोग पकड़ के लाएंगे, इमाम के सामने रख देंगे। ये आता नहीं था, अब लाया गया है। नाक में रुई ठोंस करके, कानों में कपास रख करके, उंगलियों को बांध करके, पेट को बांध करके, पूरी तरह से जकड़ करके ला रहे हैं। या मैं इज्जत से भी कहूंगा, बाज वो हैं जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, इज्जत से ही जा रहे हैं, लेकिन लाए जाएंगे, हर कोई लाया जाएगा। अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुम ये गुमान करना ही मत कि तुम नहीं लौटाए जाओगे, हर एक को लौटना है। इसीलिए तो तुम्हें हदीस में ये बताया गया था, जब कभी मौत की खबर सुनो तो फौरन कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब क्या है, हम अल्लाह के हैं, हमको अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तुम्हें हर मौत पर यह सिखाया जा रहा है कि तुम लौटने वाले हो, तुम लौटने वाले हो, तुम जाने वाले हो, तुम जाने वाले हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जाने वाला इतने आराम से और सुस्ती और काहिली में ज़िंदगी नहीं गुजारता। कल मुझे सफ़र पर जाना है, आज ही मैंने सूटकेस तैयार करना शुरू कर दिया। मुझे क्या क्या पहनना है रख दिया, क्या क्या इस्तेमाल करना है सब रख दिया, साबुन समेत सब चीज़ें रख दी, टूथपेस्ट तक नहीं भूलते। लंबा सफ़र है, जितने दिन के लिए जा रहे हैं, बैग तैयार आज से। जिसको सफ़र पर जाना है वो खाली नहीं फिरता, और जो आज खाली दिख रहा है, फजूल दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो भूला बैठा है कि उसे जाना है। और फिर अजीज़ों, अगर तुम भूले हो तो भूले रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ लोगों को अंधा उठाया जाएगा। वो पूछेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। अंधे भी उठाए जाएंगे, नंगे भी उठाए जाएंगे। पूछेगा क्यों मुझे अंधा उठाया, जबकि मैं देखता था, आंखियारा था। रब ताला का जवाब सुनो, 16वें पारी की आयत में पढ़ रहा हूँ, सूरह ताहा की आयत। अल्लाह फरमाता क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ए बंदे, तुझे याद है, इसी तरह मेरी आयतें तेरे तक आती थी दुनिया में, तू निगलेक्ट कर देता था, तू भुला देता था, तुझे बुलाया जाता था, तू पीठ फेर कर चला जाता था। रब ताला फरमाता है कज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरह आज तुझे भुला दिया गया, आज तुझे भुला दिया गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं जाएगा। क़यामत के दिन कुछ बंदे ऐसे होंगे जो रब्बी 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 कहकर 100 साल तक पुकारेंगे, 100 साल तक उसे रहमान रहमान कहकर 100 साल पुकारेंगे। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे तुझे पुकार रहे हैं। रब ताला क्या फरमाता है, फरमाता है उनसे कह दो ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा,
अल्लाह उनसे आज बात भी नहीं करना चाहता। ला युनज़रु इलैहिम, कुरान कहता है उनकी तरफ अल्लाह देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में तुम उसे देखना नहीं चाहते थे, दुनिया में तुम उसे मनाना नहीं चाहते थे, तुम उसकी तरफ आना नहीं चाहते थे। क़यामत का दिन वो बड़ा जांगुदाज है, वहां फरिश्ते, मलाए आला, अंबिया सब नफ्सा नफ्सी के आलम में हैं। अगर रहमान ये कह दे तुम्हारे लिए मैं तेरी तरफ देखना नहीं चाहता, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, फिर तुम 100 साल पुकारोगे, 100 साल तक पुकारते रहोगे। इसलिए बेहतर ये है कि आज वो मौला फरमा रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम। आज तुमने एक बार अगर मुझे यहां पुकारा, मैं 70 बार जवाब दूंगा। 70 बार वो तुझे पूछेगा, है बंदे बता तेरी हाजत क्या है, बंदे बता तेरी तलब क्या है। यहां तुम पुकारना छोड़ दोगे तो वहां तुम पुकारते रहोगे और जवाब कोई नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपना मकसद ज़िंदगी समझने की तौफीक अता करे। बहुत हो गया मेरे अजीज़ों, आसमान सर पर आ चुके हैं हमारे, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। शायर ने कहा था जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। मुसाफिरो मुसाफिर नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो सफर लंबा हो जाएगा, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरो रविशे कारवां बदल डालो, आज बदल दो। जिंदगी चलने के तरीके वो नहीं है जो मेरा जवान चल रहा है आज, तुम्हारे चलने के वो अंदाज नहीं है। हाली ने बड़े शायर, उन्होंने बारगाह रसूल में यूं इल्तिजा की थी, ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है, उम्मत पे तेरे आज अजब वक्त आके पड़ा है। ऐ रसूल पाक आज हमारी मदद कर ले। क्यों? इसलिए कि वो निकले थे जो अरब से बड़ी शान से, वो मोमिनीन निकले थे बड़ी शान से। आज वो इस्लाम अपने ही देश में गरीब और गुरबा है, यहां करोड़ों की तादाद में होकर हम गरीब हैं, अजनबी हैं, मारे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, फूके जाते हैं, जलाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने रिश्तों को छोड़ दिया और अपना मकसद ज़िंदगी छोड़ दिया। वो सहाबा की जमात तो देखे, निहत्ते थे, निकलते थे, और शादी के लिए निकला हुआ जवान आज शादी है। हुजूर ने तय की शादी, रास्ते में सामान खरीदने गया है। हजरत अब्दुल्ला अस्वद रदी अल्लाह ताला, काले हबशी थे, गरीब थे, माल साहबा ने दिया था, जा तेरी शादी है, सामान खरीद करके लिया। बाजार में गए, अचानक काफिरों के हमले की खबर आई कि मदीने पर हमला होने वाला है। ऐलान हो गया, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रसूल ने बुलाया जिहाद में। शादी का सामान छोड़ करके वो तलवारें खरीदने में लग गए, घोड़ा खरीदा, ज़ीरा खरीदा। साहबा कहते हैं ये सारे सामान जो शादी के खरीदने के थे, सब अपनी शहादत के सामान खरीद करके आया, और घोड़े पर बैठा। लोग कहते हैं हम पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए कि हमेशा ये पैदल चलने वाला आज निहायती शान के साथ घोड़े पर सवार है। लोगों ने पूछा जरा अपना चेहरा हटा करके दिखाओ, ज़रा लोहे की तांतों वाली जो टोपी होती थी पहन कर क्या है। वो हंसते हुए कहा, पहली मर्तबा मुझे दूल्हा बनने का शरफ मिला है, मैं मैदान जिहाद में जा रहा हूँ। और दूसरा दिन था कि जिहाद के मैदान में लड़ते लड़ते ये अब्दुल्ला अस्वद शहीद भी हो गए। उनकी ज़िंदगी थी, उनकी ज़िंदगी थी। उन्होंने अपनी कुल ज़िंदगी दुनिया बनाने में मसरूफ़ नहीं रखी, अपने मौला को राज़ी करने का अगर एक लम्हा भी आ गया, सब छोड़ा और अल्लाह को राज़ी करने पर आ गए। ये ज़िंदगी का मकसद है मेरे अजीज़। आज अगर तुम्हारी दुकान तुम्हें रोकती है, तुम्हारी बाजार तुम्हें रोकती है, तो इससे ज़्यादा गई गुजरी ज़िंदगी और कुछ नहीं। अल्लाह से अगर तुम्हें ये दुकानें रोकती हैं, तो इन दुकानों का क्या, ये जहन्नम में ले जाएंगी। हाँ, अगर तुम दुकान में बैठे मौला की तरफ बुलावा आ गया, छोड़ दिया और आ गया, तो ये कहते ही ये अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा है। वरना मैं कहूँगा अब्दुल माल है,
अब्दुल माल माल का बंदा और अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। तुम फैसला कर लो, अब्दुल माल बनना है कि अब्दुल्लाह बनना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।